Hello everybody, I am Swabeta Vasum from Let's Study, your friend, your guide. फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश को। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुत ही काम आने वाला है आगे चलकर। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज की वीडियो में मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, मेथड्स को समझने के लिए टीचिंग ऑफ इंग्लिश के हमें जानना होगा कि मेथड होता क्या है, अप्रोच क्या होती है। अगर हम इन टर्म्स को पहले समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि हम अप्रोच और मेथड क्या होता है और टेक्निक क्या होती है। व्हाट इज एन अप्रोच एंड व्हाट इज अ मेथड एंड व्हाट इज अ टेक्निक। अप्रोच डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। देखिए, अप्रोच और मेथड में क्या डिफरेंस होता है, इसमें हमें अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि अप्रोच क्या है और मेथड क्या है। और अगर मेथड हम अप्रोच समझ लेते हैं तो टेक्निक क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अप्रोच वो होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझें कि हमारी अप्रोच टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, या चाइल्ड सेंटर्ड है ना। तो ये क्या है, मतलब टीचर सेंटर्ड होगी अगर हमारी अप्रोच, तो हमारे जितने भी काम करने का तरीका होगा, ठीक है, जब हम क्लास में जाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे, अगर हमारी अप्रोच टीचर सेंटर्ड है तो जो हमारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सभी डिपेंड होंगी हमारी अप्रोच पर। अगर टीचर सेंटर्ड है तो हम ऐसे मेथड अपनाएंगे जिसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव रहे और स्टूडेंट एक्टिव कम रहें, पैसिव लिसनर बनकर रहें वो सिर्फ। तो टीचर सेंटर्ड होगी, टीचर डोमिनेंट जितने भी मेथड्स होंगे, टेक्निक्स होंगे, हम उनका यूज़ करेंगे। किसी भी एक अप्रोच में बहुत सारे मेथड्स और टेक्निक आ सकती हैं, लेकिन वो हम किस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड है तो हमारे जो मेथड्स हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड होंगे, ठीक है, और टेक्निक्स भी उसी तरह से काम करेंगी। हमारी अप्रोच क्या है, हम किस अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, क्या हमारा तरीक़ेकार है किसी काम को करने का, वो हमारी अप्रोच है। ठीक है, अब उस अप्रोच में हम किन किन मेथड का यूज़ करते हैं। एक ही अप्रोच में हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजी और टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अप्रोच है वो एक ब्रॉडर टर्म है और मेथड एक शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म है अप्रोच और शॉर्ट टर्म है मेथड, और उससे भी शॉर्ट है टेक्निक, जो कि हम यूज़ करते हैं किसी सब्जेक्ट को या किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट, स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करेंगे तो उसको हम कहेंगे टेक्निक, है ना। कोई भी जो कहना चाहिए आपको, कॉम्प्लिकेटेड हमें कोई चीज़ पढ़ानी है तो हम किसी टेक्निक का यूज़ करेंगे उसको समझाने के लिए, उसको हम टेक्निक कहेंगे, है ना। मेथड जब हम पूरा एक जो हमारा तरीका है पढ़ाने का कि हम किस मेथड से पढ़ाएंगे, प्ले वे मेथड से पढ़ाएंगे, लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे या क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, वो सब हमारे मेथड होंगे। अब उसमें जब कोई भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें है सॉल्व करनी है तो टेक्निक का यूज़ करेंगे, ठीक है, उससे भी छोटा जो होगा वो टेक्निक होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें देखते हैं। देखिए, मेथड जो है हमेशा दो तरह के हैं, ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड। इनको डिवाइड किया गया है इस तरह से। एक होते हैं हमारे ओल्ड मेथड जिसमें ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड आता है, एंड न्यू मेथड में डॉक्टर वेस्ट मेथड, बाइलिंगुअल एंड सब्स्टिट्यूशनल मेथड को रखा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओल्ड मेथड यानी कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या होता है, उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। फिर डायरेक्ट मेथड क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, उसमें हम किस तरह से पढ़ाएंगे और उसकी क्या मेरिट्स होंगी और क्या डीमेरिट्स होंगी, ये सभी टॉपिक्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड क्या होता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को हम क्लासिकल और ट्रेडिशनल मेथड भी कह सकते हैं। वी विल कॉल दिस क्लासिकल एंड ट्रेडिशनल मेथड। ऑल्सो ट्रांसलेशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में जब टीचर पढ़ाता है तो वो हर वर्ड और हर फ्रेज का, हर सेंटेंस का मदर टंग में ट्रांसलेट कर कर बच्चों को समझाता है, जिससे कि बच्चे जल्दी समझ पाते हैं चीज़ों को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करने की वजह से। ट्रांसलेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ट्रांसलेशन पर। सभी वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी फ्रेज हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसमें होता है। मच अटेंशन इज पेड टू रीडिंग एंड राइटिंग।
ज़्यादा जो अटेंशन है वो रीडिंग एंड राइटिंग पर दी जाती है, स्पीकिंग और लिसनिंग पर अटेंशन कम है। ठीक है, रीडिंग पढ़ना और लिखना इस पर ज़्यादा अटेंशन दी जाती है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। इट इज़ बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ नोन टू अननोन। ये कहा जाता है कि जो मेथड है ये नोन टू अननोन चलता है। नोन क्या है, हमारा मदर टंग, और अननोन क्या है, जो लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं, यानी कि हमारी टारगेट लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ पर अगर हम देखें इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ नोन टू अननोन, इसलिए इसको नोन टू अननोन कहा जाता है। मदर टंग इसमें पहले यूज होती है, मदर टंग से हम चलते हैं टारगेट लैंग्वेज की तरफ। मेरिट्स, इसकी मेरिट्स क्या हैं? मेरिट्स में हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इंग्लिश फ्रेजोलॉजी इज इजीली एक्सप्लेन्ड, अंडरस्टूड एंड एसिमिलेटेड। इंग्लिश जो फ्रेजोलॉजी है, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, समझ नहीं आता है बच्चों को, उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं और उसको वो अपने आत्मसात कर पाते हैं इस मेथड के जरिए, क्योंकि उनको मदर टंग में उसका ट्रांसलेट कर कर बता दिया जाता है कि इस वर्ड को ये क्या फ्रेज है, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मीनिंग बैठता है, ये क्या है। ठीक है, इसलिए वो समझ जाते हैं, बच्चे आराम से समझ पाते हैं इस चीज को। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड एक्सप्रेशंस कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के जरिए जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जो ऐसे विचार हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो हम अपने सेंस ऑर्गन से नहीं समझ सकते हैं। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको हम उसको नहीं महसूस कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं मीन्स फीलिंग्स हैं वो एक तरह की जो महसूस की जा सकती हैं, जैसे हैप्पीनेस, जैसे फियर, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। इनको हम कहीं पर दिखा नहीं सकते हैं, शो नहीं कर सकते हैं, बच्चों को डेमो नहीं कर सकते हैं इनका। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं और एक्सप्रेशंस हैं, कैन बी इजीली एक्सप्लेन, इनको भी हम आसानी से एक्सप्लेन कर पाते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में। इट इज़ कन्वीनियंटली यूज इन ओवर क्राउडेड क्लासेस, और जो ज़्यादा ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं उसमें भी हम इसको आराम से यूज कर पाते हैं, बच्चे समझ पाते हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं उनको। ठीक है, फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, इसके कुछ डीमेरिट्स हैं जिनकी वजह से इस मेथड को आज यूज नहीं किया जाता है, बहुत कम स्कूल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है। वो डीमेरिट्स क्या हैं कि ये पावर ऑफ थिंकिंग, बच्चों को ट्रांसलेट कर देते हैं हम एकदम से सभी वर्ड्स, बच्चों को खुद कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है, पावर ऑफ थिंकिंग को खत्म कर देती है ये बच्चों की। इट इज एन अननेचुरल मेथड, अननेचुरल है क्योंकि अननेचुरल इसलिए है कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, जिनको हम इंडियन सर्कमस्टांसेस में या इंडियन लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर कर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं वर्ड टू वर्ड तो वो अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। ठीक है, उन चीज़ों को हम डेमो से या उसी सर्कमस्टांसेस में रहकर बच्चों को सिखा पाते हैं, इसलिए ये एक अननेचुरल मेथड है। दूसरा क्या है, इट इज टीचर सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड, इसमें टीचर का रोल ज्यादा रहता है, टीचर ट्रांसलेट करता है, क्वेश्चन नहीं, टीचर जो है ट्रांसलेशन कर देता है सब चीजों का, इसलिए टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स में एक और चीज़ है कि जो एम्फेसाइज करता है वो करता है रीडिंग और राइटिंग पर, स्पीकिंग पर और लिसनिंग पर एम्फेसाइज कम है, जिसकी वजह से ये मेथड्स अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। जो हमारी एक क्रम है ना, जो हमारा एक क्रम है पढ़ाने का, वो क्रम इसमें नहीं बनता है, जिसको हम कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को लिसनिंग कराते हैं, फिर स्पीकिंग करते हैं बच्चे, आफ्टर दैट रीडिंग एंड आफ्टर दैट राइटिंग। तो राइटिंग सबसे लास्ट चीज है, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसको इसमें पहले सिखाया जाता है। स्पीकिंग और लिसनिंग पर एम्फेसाइजेस नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे स्पीकिंग नहीं सीख पाते हैं लैंग्वेज की। इट इज टीचर सेंटर्ड है, ये एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें टीचर को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायरेक्ट मेथड क्या होता है। व्हाट इज डायरेक्ट मेथड?
दिस इज ऑल्सो एन ओल्ड मेथड, इसको हम नेचुरल रिफॉर्म्ड मेथड और बर्लिट्स मेथड भी कहते हैं। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को रिफॉर्म करने के लिए बनाया गया है इसको, ठीक है। ये उसके अगेंस्ट है डायरेक्ट मेथड, बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी जो मदर टंग है उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है पढ़ाने में। डायरेक्ट मेथड जो लैंग्वेज आपको पढ़ानी है सभी चीज़ें आपको उसी में समझानी होती हैं, मदर टंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती है। द रियल एम ऑफ दिस मेथड इज टू मेक द लर्नर एक्वायर रियल कमांड ओवर द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज वो सीखना चाह रहा है उस पर उसकी रियल कमांड होनी चाहिए। ये मेथड इस तरह से डेवलप किया गया है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ मदर टंग। अटेंशन इज पेड टू स्पीकिंग। इस मेथड में जो अटेंशन है वो स्पीकिंग और लिसनिंग पर दी जाती है। ओरल वर्क जब हम करते हैं तब हम रीडिंग एंड राइटिंग खुद ही सीख जाते हैं। अगर हम स्पीकिंग करते हैं और लिसनिंग समझ जाते हैं चीज़ों को, है ना, और फिर स्पीकिंग फिर बोलते भी हैं, तो हम रीडिंग एंड राइटिंग अपने आप ही सीखते जाते हैं। इसलिए इसमें अटेंशन दी जाती है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग को इम्प्रूव करने पर। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। डायरेक्ट मेथड में ग्रामर पढ़ाई जाती है इंडक्टिवली, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज एग्जाम्पल्स एंड देन रूल्स, है ना। पहले एग्जाम्पल देंगे बच्चों को और उसके बाद हम रूल्स बच्चों को याद कराएंगे, ठीक है, समझाएंगे उन एग्जाम्पल्स के जरिए, तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम यूज करते हैं इंडक्टिव मेथड का। ग्रामर पढ़ानी है, ग्रामर पढ़ाने के लिए वी यूज इंडक्टिव मेथड। द मीनिंग ऑफ वर्ड इज टॉट बाय मीन्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। जितने भी वर्ड्स हैं जो कंफ्यूजिंग हैं, जिनका आंसर बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, उनको हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के जरिए समझाना होता है, ठीक है। आप उनको ऑब्जेक्ट के जरिए समझिए, डेमो के जरिए समझाइए, लेकिन मदर टंग का यूज इज नॉट अलाउड। मदर टंग बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, मदर टंग आपको यूज नहीं करनी है। कैसा भी टॉपिक पढ़ाना है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आपको डायरेक्ट मेथड से समझाना होगा, उसी लैंग्वेज में समझाना होगा। आप ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं, है ना, अलग अलग टीचिंग डिवाइसेस का, टीचिंग मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं समझाने के लिए। इसकी मेरिट्स क्या है? व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड? इट इज अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, है ना, ये नेचुरल वे है। जब हम मदर टंग सीखते हैं तब भी हम नेचुरल वे में ही सीखते हैं, उसके लिए हमें किसी दूसरी लैंग्वेज को बीच में इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह से डायरेक्ट मेथड को, उसी तरह से टारगेट लैंग्वेज को भी इस मेथड में सिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट में, नेचुरल एनवायरनमेंट देकर नेचुरल वे में सिखाई जाती है। इट डेवलप्स नेचुरल फ्लुएंसी इन स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। स्पीकिंग इंग्लिश इसमें फ्लुएंटली बच्चे स्पीकिंग कर पाते हैं इस मेथड को सीखने के बाद, इस मेथड से लैंग्वेज को सीखने के बाद। इट मेक्स द लर्नर रेडी टू फेस द रियल लाइफ सिचुएशंस। इफ वी टीच द विद डायरेक्ट मेथड, उससे क्या होता है? इट मेक्स द लर्नर, जो लर्नर है वो क्या होता है? रेडी टू फेस द रियल लाइफ सिचुएशन। अगर वो रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं तब वो लैंग्वेज को अच्छे से यूज कर पाते हैं। जो लैंग्वेज उन्होंने सीखी है उसको रियल लाइफ में भी यूज करना सीख जाते हैं अगर वो डायरेक्ट मेथड से पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स मोर एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे उनकी जो सीखने की पावर है, लर्निंग पावर है, वो हाई क्वालिटी की होती है, बढ़ जाती है। इट इन्वॉल्व्स मोर एक्टिविटीज, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्टिविटी के जरिए बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके, अब हमने देखा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि हम और वीडियो आपके लिए लेकर आएं, इससे अच्छी वीडियो और नए नए टॉपिक्स पर, जो इंग्लिश पेडागोजी के टॉपिक्स को कवर करती हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।